वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू वर क्रिएटेड एंड व्हाट मेक्स यू यू। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो गाना था ना, मैं ऐसा क्यों, वो हम पता करने वाले हैं। इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा कूल, अमेजिंग और ऑसम बनो, हमें फिगर आउट करना है वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो आपको रोक रहे हैं। ठीक है, वो क्यों है, किस लिए हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, वो हमें पता करना है। ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी नॉनवेज खा के कहता है कि वो नॉर्मल है, कुछ कहते हैं कि वेज है वो नॉर्मल है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी लाइफ एक सर्टन तरीके से जीते हैं, ठीक है, रिलीजियस व्यूज है, तो वो उन्हें नॉर्मल क्यों लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम फेथ से है तो वो एक तरीके की लाइफ को नॉर्मल क्यों समझता है, और कोई अगर किसी और फेथ से है तो वो उसे नॉर्मल क्यों समझता है। ऐसा क्या है, अगर हम एनालाइज करें तो बहुत तरीकों में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ लगता है कि ऑफ है। ठीक है, अगर आप किसी और से मिलना नहीं चाहते, अगर आप 4 कमरों में बंद रहना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को पूरा कवर करके रखना चाहते हो, ठीक है, इंसानों की तरह इंसानों के साथ नहीं जीना चाहते, और फिर आप उसे नॉर्मल भी समझते हो, तो वो कुछ अजीब नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, और हर आदमी को कुछ ना कुछ चीज़ अजीब होती है जो नॉर्मल लगती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है वो हम पता करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो भी हैं वो हमारी हिस्ट्री की वजह से हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। जो भी हम हैं वो सम टोटल है हमारे एक्सपीरियंसेस का, जो हमने किए हैं अभी तक अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आप कहोगे कि इतना तो मुझे भी पता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं इम्प्रिंट पीरियड। इम्प्रिंट पीरियड क्या होता है कि 0 से 5 या 0 से 7 ईयर्स की एज जो होती है वो होता है इम्प्रिंट पीरियड। उसमें आपकी 80% पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है, आप दुनिया को किस नज़र से देखोगे, कैसे समझोगे, किस चीज़ को अच्छा समझोगे, किस चीज़ को नहीं समझोगे, किस चीज़ को नॉर्मल समझोगे, किस चीज़ को नहीं समझोगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें 80% मिनिमम वो इस एज में फॉर्म होती है, 0 से 5 या 0 से 7 साल की उम्र में। ठीक है, अब आपका जो ब्रेन है वो मल्टीपल स्टेजेस में डेवलप होता है, एक साथ नहीं हो जाता। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेजेस में कैसे होता है कि एक वक्त था जब आप चल नहीं सकते थे, जब आप बैठ भी नहीं सकते थे। ठीक है, आप लेटे रहते थे, फिर आप बैठने लगे, फिर दूसरी स्टेज आई, आप चलने लगे। ठीक है, हाथ और पैर के बल, फिर आप नॉर्मली चलने लगे। ठीक है, फिर आपने बोलना शुरू किया। तो ये जो मल्टीपल स्टेजेस है ये धीरे धीरे आती है। ठीक है, और आपका जो ब्रेन है वो फिजिकली साइकोलॉजिकली नहीं, फिजिकली 21 ईयर्स तक बनता है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, जब आप 21 ईयर्स के हो जाते हो, जब आपका ब्रेन फुली फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट चीज़ जो आती है 21 ईयर्स में, वो आती है हायर कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, गुड सॉलिड प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल लास्ट में आती है। ठीक है, तो उससे पहले का जो वक्त होता है, ठीक है, 0 से 5 साल या 0 से 7 साल, वो बहुत ही वनरेबल मोमेंट होता है। ठीक है, उस वक्त आपको जो भी समझाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, आप उसे ही नॉर्मल समझने लगते हो। ठीक है, अगर उस उम्र में अगर बच्चे को ये बताया जाए कि ये आप चोरी करो, ये सही चीज़ है, तो फिर वो उस चीज़ को नॉर्मल समझेगा। ठीक है, उस वक्त आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो, उस वक्त आप जो है क्वेश्चन नहीं करते हो चीज़ों को। तो इस उम्र में जो है आपके जो मॉरल्स हैं, जो कोड्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो फॉर्म होती है। इस उम्र में आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। ठीक है, आप जो भी तरीके से लाइफ को देखोगे, जो भी आपके पर्सपेक्टिव होंगे, ठीक है, जो भी आपकी थिंकिंग होगी, वो इसी एज में फॉर्म होती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस एज में क्या होता है कि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत बाद में आती है। तो हम जो भी चीज़ सुनते हैं, जो भी चीज़ हमें बताई जाती है, हम उसे फेस वैल्यू पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस में हमारी जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, तो जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तो कोई हमें ऑब्जेक्ट दिखा के अगर उसे पीछे कर लेता है, तो हम एक्चुअल में समझते हैं कि वो चीज़ गायब हो गई है। ठीक है, बाद में हमें समझ में आता है कि ये चीज़ गायब नहीं हुई है, सिर्फ इसके हाथ के पीछे है, इसके पीछे चली गई है। ठीक है, ये गायब नहीं हुई है, लेकिन उस एज में हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ गायब हो गई है। ठीक है, जैसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी टेस्ट। ये धीरे धीरे करके बाद में आपको समझ में आने लगता है। तो अगर आप किसी भी बच्चे को देखोगे जो 3 साल से कम की उम्र का होगा, उसे ये मैजिक ट्रिक लगेगी। ठीक है, लेकिन उससे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो फिर उसे मैजिक ट्रिक नहीं लगेगी है। ठीक है, वो समझने लगेगा इस चीज़ को। उसी तरीके से जब आप इस उम्र में होते हो, तो जो भी चीज़ आपको बताई जाती है वो आप फेस वैल्यू पे लेते हो, वो आप वैसे ही समझते हो कि ये सच है। ठीक है, उसे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, उसे आप क्वेश्चन नहीं करते, उसे आप चैलेंज नहीं करते। आप सवाल बहुत पूछते हो, जैसे आप बोलना शुरू करते हो, लेकिन आपको जो जवाब मिलते हैं आप उसे क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, ये हायर कॉग्निटिव फंक्शन है। ये जो चीज़ है ये फिजिकली आपके ब्रेन में नहीं है अभी, कि आप क्वेश्चन कर सको किसी चीज़ को कि ये चीज़ सही है या नहीं है। ये बहुत बाद में आएगा, 21 ईयर्स तक आपका ब्रेन डेवलप होगा, और ये चीज़ बहुत बाद में आएगी कि आप चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करो। तो इस उम्र में अगर आपसे कोई ये कहेगा कि ये जो है ये पेन है, भले ये पेन नहीं है,
लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे इस उम्र में 0 से 5 साल की उम्र के अंदर जितना भी पीछे हो उतना बेहतर, ठीक है, 0 से जितने नज़दीक हो गए उस उम्र में अगर आपको कोई ये सिखाना शुरू करे कि ये जो है ये पेन है, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आप एक्चुअल में इसे मानने लगोगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप फुली आपका ब्रेन फॉर्म्ड हो जाएगा तब आप चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे धीरे धीरे, लेकिन एक उम्र तक आप इस चीज़ को पेन मानोगे। तो जो भी आपको बताया जाता है, जो भी आपको सिखाया जाता है, उसे आप एज अ वर्ड ऑफ गॉड लेते हो कि जो भी कहा है वो सच है और वही सच है, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं करते हो आप। तो इस एज में 0 से 5 साल या 0 से 7 साल की उम्र में आपको प्रोग्राम किया जा रहा है, चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है, कि कोई चीज़ जो नॉर्मल नहीं है उसे नॉर्मल करके बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना तो वो चूहे को भी पकड़ लेता है, वो सांप को भी पकड़ लेता है, ठीक है, उसके लिए वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं होती, उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होती कि वो डर जाए, ठीक है, उसे ये समझ में नहीं आता, उसके लिए दोनों चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन उसे धीरे धीरे समझाया जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, इसे नहीं पकड़ना है, इससे दूर रहना है, ये आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसे खुद भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, लेकिन पहले उसे समझाई जाती है। तो जो स्टूपिड चीज़ें होती हैं उन्हें नॉर्मल करके दिखाया जाता है, और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कभी कभी उन्हें भी स्टूपिड करके दिखाया जाता है। तो इसीलिए जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को जब फॉलो करते हैं तो इस उम्र में 0 से 5 साल या 0 से 7 साल की उम्र में उन्हें वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर कोई मुस्लिम है तो वो इसलिए मुस्लिम है क्योंकि उस उम्र में वो उस घर में था, उसे वो वैल्यूज़ मिली, ठीक है। अगर कोई किसी और रिलीजन से है तो वो इसलिए है क्योंकि उस उम्र में उसको ये सिखाया गया है, ठीक है, तो इसलिए वो उस रिलीजन को फॉलो करता है, उसने चूज़ नहीं किया कभी। अगर आप किसी बच्चे को अगर आप ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत सिखाओ उसे, और 21 ईयर्स की एज के बाद अगर आप उसे सिखाने शुरू करोगे तो फिर वो क्वेश्चन करेगा हर चीज़ को, ठीक है, कि मैं ये रिलीजन ही क्यों फॉलो करूँ। लेकिन क्योंकि उसे इस उम्र से सिखाया जाता है तो उसका ब्लूप्रिंट वो बन जाता है कि हाँ मुझे इसी तरीके से चलना है, यही मेरी लाइफ है, इसी तरीके से मुझे जीना है, ठीक है। तो ये पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि लड़कियों को ये सिखाया गया है कि आपको पूरा पर्दे में रहना है, जबकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको पूरा पर्दे में रहना है, आपको जो है किसी के सामने नहीं जाना है। मतलब आपने एक पूरी जो है 50%, अगर आप ये समझ के चलो कि भाई आधे जो है वो मेल है आधे फीमेल है, तो आपने आधी पॉपुलेशन को अंदर बंद कर दिया कि आपको फिजिकली भी कवर करना है और आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है। अब ये बहुत अजीब सी चीज़ है, आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, आपका खुद का कोई एम नहीं है, आपको अपने आप को पूरा कवर करके रखना है, आपको बाहर भी नहीं निकलना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये चीज़ बड़ी नॉर्मल तरीके से समझाई जाती है कि ये नॉर्मल है, यही सही तरीका है, तो लोग उसे फिर मानने लगते हैं कि हाँ यही तो नॉर्मल है, मुझे तो यही सिखाया गया है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर दो लोग हैं जो एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक के घर का माहौल डिफरेंट था और एक के घर का माहौल डिफरेंट था, ठीक है, तो एक जो है वो बिल्कुल ही मतलब 100% रिलीजन पे चलने की कोशिश करता है और एक कभी फॉलो किया तो किया, कभी नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है, उस तरीके से चलता है। क्यों? क्योंकि उसका घर का माहौल वैसा था उस पीरियड में, उसने उसी तरीके से जिया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि हम किस तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे, किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करेंगे कि क्या नॉर्मल है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो इस उम्र में अगर आपको कोई ये सिखाए कि चोरी करना सही है तो फिर आप यही मानोगे कि हाँ चोरी करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। भले ही आपको जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ लोग अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यूज़ ये रहेंगी कि हाँ ठीक है ना, कर ली तो क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको उस उम्र में ये सिखाया गया है। तो ये जो उम्र होती है, ये जो एज होती है 0 से 5 या 0 से 7, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस उम्र में आपको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको ज़्यादा समझा रहा है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, किस चीज़ को आप देख रहे हो, क्या आपको सिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि यही वक्त है, ठीक है। 80% किसको बोलते हैं यार, 100% में से अगर 80% आप इसी वक्त आपकी पर्सनैलिटी बन रही है तो बची जो 20% है वो मिनिमम 80% है, ठीक है, मिनिमम 80% है। कुछ लोग कहते हैं 90, कुछ लोग कहते हैं 95, कुछ कहते हैं 98%, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस सोर्स पे आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि 80% भी है तब भी बचा क्या, 20%। अगर कोई चीज़ 80% है तो उसका भी तो इन्फ्लुएंस रहेगा ना बाकी के 20% पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस एज में क्या सिखाया गया है, और अगर आप फ्यूचर में ध्यान रखो कि आपके सिबलिंग्स हैं या आपके जो है आपके जो भी बच्चे हों, जो भी हो, तो उन पे किसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कौन वो लोग हैं जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे 4 लोग, 4 कैटेगरीज हैं
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करते हैं इस एज में, ठीक है। तो वो कौन लोग हैं और आपको क्या करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही, और अगर कोई चीज़ छूट गई हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर कोई चीज़ हो जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए, मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ चीज़ों को, तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलना, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।